कल से जो मुलाकातें हो गई हैं इमरान खान से पीटीआई के लोगों की, अली अमीन गंडापुर की भी 2 महीने के बाद मुलाकात हुई, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में गाइडलाइंस लेना थी, चीज़ें स्टक थी, मामलात रुके हुए थे, जमूद का शिकार थे पार्टी के अंदर। अब वो चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो गई कि वो डायरेक्शन आ गई है, गाइडलाइन आ गई, बहुत सारे मामलात के ऊपर इमरान खान के सिग्नल्स का इंतज़ार था, वो मिल गए। तो अब पार्टी के अंदर इन मुलाकातों के बाद मीटिंग्स का सिलसिला जारी है कि फॉलोअप अब बहुत सारी चीज़ों को कैसे कैसे करना है। एक तो आपको पता है इमरान खान ने कल कहा कि जो पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम, वो पार्टी को ठीक से डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहे। टीवी के ऊपर तो नज़र आ जाते हैं लेकिन फोर फ्रंट के ऊपर जिस तरह से होना चाहिए एक्टिव वैसे नहीं है। तो उनका ये मानना था कि अगर वो किसी मजबूरी की वजह से, जो कि वो ये समझते हैं शेख वकास अकरम के, उनके ऊपर कत्ल की FIRs दर्ज की जा चुकी है 26 नवंबर के वाक़े को लेके और बहुत सारे इश्यूज़ को लेके, तो उनके ऊपर इतने मुकदमात हैं कि अगर वो इस्लामाबाद आते हैं तो मुमकिन तौर पर गिरफ़्तारी उनकी हो सकती है। तो इमरान खान ये कहते हैं कि अगर उनको ये सारे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, वो नहीं हैंडल कर पा रहे तो फिर ये ज़िम्मेदारी किसी और के पास चली जाए, फिर रऊफ़ हसन कर ले। क्योंकि रऊफ़ हसन के ऊपर तो पहले भी एक बार आपको पता है ख्वाजा सराओं का हमला हुआ, उसके बाद से भी वो रुके नहीं थे। उन्होंने अपनी उसी तरह से एग्रेसिव टोन में पार्टी का नैरेटिव जो था वो आगे पहुँचा रहे थे। लेकिन शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो काफ़ी अरसे से, तकरीबन कोई 5-1 महीने हो गए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा, मैं मोहतात अंदाज से 5 महीने कह रहा हूँ, ये चले गए खैबर पख्तूनख्वा और वहीं पे हैं। मतलब नवंबर के बाद यहाँ पे इस्लामाबाद तो नहीं आए वो। और हमारे एक ग्रुप में भी ये मैसेजेस हो रहे थे जिसमें वो भी ऐड हैं। तो उनसे जब ये पूछा गया इस बारे में, किसी सहाफ़ी ने ज़रा तनकीद कर दी, तो उन्होंने एक वॉइस नोट भी किया था जो कि मैंने सुना भी उस टाइम। और वो उनका मौक़िफ़ ये था कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारे ऊपर कितने मुश्किल हालात हैं और हमारे ऊपर ये FIR है, ये FIR है, घर, कारोबार, मकान, ये वो सारी उन्होंने डिटेल बताई कि बातें करना आसान है लेकिन प्रैक्टिकली झेलना इसको मुश्किल है। तो इसलिए वो खैबर पख्तूनख्वा में वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो इमरान खान ने कल जो वार्निंग शॉट जारी किया कि फिर रऊफ़ हसन को ज़िम्मेदारी दे देंगे, तो उसके बाद फ़ौरन से हमारे पास मैसेज आया कि जनाब सुबह 10 बजे जो है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और होगी भी इस्लामाबाद में। तो दैट मीन्स कि अब से कुछ देर के बाद जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी हो या होने वाली हो, या देख रहे होंगे आप कहीं क्लिपिंग्स। तो मैं भी इसको कवर करने जाऊँगा, आपको अपडेट करूँगा। पार्टी के अंदर इस टाइम बहुत सारे इश्यूज़ को लेके ये मुज़ाकरात वाला मामला और बाकी सारा कुछ डिस्कशन जारी है। लॉयर्स बैठे हैं, अली अमीन गंडापुर बैठे हैं, लीडरशिप बैठी है कि अब आगे करना क्या है। ये मुज़ाकरात वाली बाय द वे जो ख़बर चल रही थी या जो कुछ भी था, इमरान खान के ट्विटर में उसकी बिल्कुल बड़े क्लियर अंदाज में बताया गया कि कोई उनसे मिलने नहीं आया और ये ख़बर झूठी है। अब मैंने भी उस दिन हर तरह से तस्दीक करने की कोशिश की, हर जगह से वेरीफाई करने की कोशिश की, जो ज़िम्मेदारान हो सकते थे मुतल्लिका, जिनके पास ज़रा सी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी, किसी से भी हिंट नहीं मिला कि ये मुलाकात हुई है। बट कुछ सहाफ़ी क्लेम कर रहे थे और वो अभी भी अपनी ख़बर के ऊपर कायम है और वो कह रहे हैं कि नहीं, 8 दिन के बाद तरदीद हुई है तो कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहरहाल इमरान खान ने जब कह दिया कि कोई मुलाकात नहीं हुई तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अभी भी इस ख़बर के ऊपर इसरार करें। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ऐसी किसी मुलाकात को छुपाएंगे और जिस तरह का मंजरनामा चल रहा है, मुलाकात मुझे नहीं लगता कि हुई भी होगी। अब मैं कुछ तजिया निगारों के वो पढ़ रहा था बयानात और देख रहा था कि वो किस किस्म की लाइन टो कर रहे हैं। वो अभी भी एक ही चीज़ के ऊपर फंसे हुए हैं। पिछले कोई साल 1.5 साल से जिस चीज़ के ऊपर फंसे थे अभी भी उसी के ऊपर है कि इमरान खान को अपने सोशल मीडिया पॉलिसी जो है वो रिवर्स करनी होगी या उसके ऊपर नज़रसानी करनी होगी। और जब तक सोशल मीडिया टीम को वो काबू नहीं करेंगे तब तक उनके लिए नरमी पैदा नहीं होगी। देखिए, एक बात अंडरस्टैंड करने वाली बात है, एक टाइम था जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, सोशल मीडिया टीम काम कर रही होती थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम भी इस चीज़ को विटनेस करते थे। उस टाइम ट्रेंड्स वगैरह बनते थे, उस टाइम सोशल मीडिया टीम बाज़ाब्ता इन्वॉल्व होती थी और ये सारी चीज़ें चलती थी। उससे पहले भी जब वो नहीं भी थे तब भी वो पार्टी का नैरेटिव है, PTI ने अपना एक पूरी स्पेस बनाई थी, अभी भी है उनकी स्पेस। लेकिन इस टाइम अगर कोई ये सोच रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो इमरान खान कंट्रोल कर रहे हैं या इमरान खान के कहने से चलता है इमरान खान, अब वो गेम नहीं है। इस टाइम सोशल मीडिया अपने तौर पे ही चल रहा है क्योंकि उसकी एक रीज़न है, मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ। जब से ट्विटर हुआ मोनेटाइज पाकिस्तान में, जिससे पैसे वगैरह मिलते हैं,
अब ये हर कोई इंडिविजुअल अपने तौर पे कर रहा है, कुछ लोग मॉनेटरी बेनिफिट के तौर पे भी कर रहे हैं, जो कि मैं नहीं कह रहा कि ये गलत है या सही है, वो अपना अपना हर किसी का इंडिविजुअल फेल है। लेकिन अब हर कोई इसमें जंप इन कर गया अपने तौर पे ही। अब उसको ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान की कोई डायरेक्शन आए या पीटीआई का सोशल मीडिया उसको कोई डायरेक्ट करे, क्योंकि पीटीआई का सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान में, वो उसके ऊपर तो बड़े सख्त वक्त रहे हैं। तो अब वो उस पोजीशन में तो है ही नहीं कि वो पूरी एक प्रॉपर जामे मनसूबाबंदी कर सके, सिवाय उन चंद लोगों के जो बाहर बैठे हुए हैं, मुश्किल से पार्टी का नैरेटिव या बयानियाँ चला रहे हैं, वो भी बड़े महदूद पैमाने पर। तो अब यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने तौर पे अपनी एक राय रखते हैं, अपने तौर पे वो कुछ ना कुछ कह रहे हैं। उनको आप देखें, कोई भी चीज़ होती है विद इन सेकेंड्स सारा सोशल मीडिया के ऊपर भर जाता है। तो क्या ये कोई डायरेक्शन आ रही है इमरान खान की जेल से या कोई ऐसा हो रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स उनसे मैच कर जाते हैं, तो वो उन्हीं का नैरेटिव बन जाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वही इमरान खान ही चला रहे हैं। तो ये अब बहस जो है कि सोशल मीडिया की वजह से इमरान खान के ऊपर वक्त सख्त आना है, ये अब हमें भी इसके ऊपर थोड़ी नज़रसानी करनी चाहिए कि इमरान खान पर अच्छा बुरा वक्त उनके अपने फेल की वजह से होना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया। यहाँ पे बैठे चंद लोग क्या कर रहे हैं उसका ज़िम्मेदार इमरान खान जेल के अंदर बैठा नहीं हो सकता। तो ये इस टाइम सिचुएशन है। एनी हाउ, दूसरी चीज़, अब बैरिस्टर गौहर के हवाले से आपको पता है इमरान खान साहब का एक बड़ा मौक़िफ़ सामने आ गया। उन्होंने तो बिल्कुल लाइन ही बिल्कुल डिफरेंट ले ली है, क्योंकि जब बैरिस्टर गौहर ने हमारे साथ बातचीत करते हुए वेलकम किया कुछ चीज़ों को, और उन्होंने जिस तरह की स्टेटमेंट्स दिए हैं, उससे लगा कि यार शायद ये वो पॉलिसी टो कर रहे हैं जो ये अंदर इमरान खान से भी डिस्कस करते हैं और उनको भी कन्विंस करने में कामयाब हो पाए हैं कि लेट्स गिव सम स्पेस, के थोड़ा टाइम देते हैं या चीज़ों को थोड़ा बेहतर करते हैं। ये शायद वो पॉलिसी है जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी एग्री किया है। लेकिन वो तो बाद में पता चला कि उनकी पॉलिसी, उनका नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब बैरिस्टर गौहर जो है वो अब उस पोजीशन में चले गए कि जब भी उनसे मीडिया का आमना सामना होगा तो वो डेफिनेटली क्वेश्चंस तो होंगे उनसे कि आपकी कही हुई बात पे इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है, और वो तो कह रहे हैं कि वो बैक ही नहीं कर रहे आपके इस नैरेटिव को, इस बयानिए को। तो देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर किस तरह से बात करते हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि इमरान खान इस टाइम इन हालात में, ऑल्दो कि वो इस चीज़ के बड़े कायल रहे हैं कि जंग के दौरान भी अपना कमांडर बदलना पड़े तो बदल देना चाहिए, लेकिन इस टाइम इमरान खान साहब बैरिस्टर गौहर को तब्दील नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह ऑब्वियस कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, पीटीआई के मेंबरान, ये ऐसी खिचड़ी है पीटीआई के अपने आइन के मुताबिक। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि अगर बैरिस्टर गौहर स्टेप डाउन करते हैं, हट जाते हैं, लेट्स सपोज वो छोड़ देते हैं, कहते हैं कि जनाब मैं नहीं कर रहा, या इमरान खान साहब उनको हटाना चाहें, तो उसके नतीजे में जो मैं अभी तक इनके माहिरीन से सुन पाए हैं वो ये कि फिर पीटीआई की जो सारी नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में वो ख़तरे में पड़ जाएंगी। तो इसलिए बैरिस्टर गौहर को हटाना ये इस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं हो जाते, जब तक उनका इलेक्शन कमीशन में वो केस चल रहा है। इस सारे मामले में एक खबर आप पिछले 2-3 दिनों से सुन रहे हैं, इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट, उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट टीम में पहुँच गई है। इमरान खान का इनकार ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, थर्ड टाइम इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है कि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं कराएंगे। लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं बाहर के, देखें इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, क्या बात है क्या बात है। लेकिन इससे आगे होगा क्या, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कराना चाहिए टेस्ट, जारी बात है पीटीआई समझती है कि ये उनके लिए ह्यूमिलेशन है और इसके कोई 100% एक्यूरेट नताइज भी नहीं है। और ये भी हो सकता है कि इन नताइज में, जिस तरह वो आपको पता है कादिर पटेल साहब ने इमरान खान के ब्लड सैंपल्स के हवाले से एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, तो क्या इस बात की गारंटी है कि इन टेस्ट में कोई रद्दो बदल ना हो या ये एज़ इट इज़ बता दिया जाए, तो इसमें सरकारी हेरा फेरी ना हो। तो इस चीज़ को लेके पीटीआई जो है वो बड़ी कंसर्न है। अली अमीन गंडापुर ने 30 करोड़ रुपया दिया है लोगों की, ये जो पार्टी के कारकुनान हैं या आगे पीछे उनके मचल के जमा कराने के लिए, या उनकी जो भी कानूनी ज़रूरियात हैं उस मद में के कारकुनान को रिहा कराया जाए। ये जो नंबर है मेरे पास, ये कोई ऑफिशियल नहीं है कि कहीं पे वेबसाइट पे किसी ने जारी किया हो, लेकिन एक मीटिंग से पहले पार्टी के कुछ रहनुमाओं के दरमियान ये डिस्कशन हो रही थी और मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था, और वहाँ पर ये बहस छिड़ी और एक रहनुमा ने वहाँ पर बरमला इस बात का इजहार किया, हम ही से किया, मैं था, मेरे साथ 1-2 रिपोर्टर्स और थे, और उन्होंने कहा कि 30 करोड़ रुपया अली अमीन गंडापुर ने दिया और ये 30 करोड़ रुपया कहाँ पे गया, ये वकला के पास चला गया। और मतलब वो आगे उन्होंने जो बातें की हैं, मैं यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता,
लेकिन ये बड़ा हैरानकुन है कि बहुत ज़्यादा पैसा इमरान खान के केसेस की मद में जाने वाला पैसा तो बिल्कुल ही अलग है ना, वो तो डिफरेंट है। और लेकिन जो ये ज़मानतों वाला, मुचलकों वाला, केसेस लड़ने वाले इश्यूज़ में जो वकीलों के पास पैसा गया है वो बेतहाशा है। 30 करोड़ रुपया वो कह रहे हैं कि वोकला के पास चला गया, और अभी तक ये ज़मानतों वाला मामला जो है वो पेंडिंग है। मैं नहीं कहता कि वोकला ने कोई गलत किया है या इतना ज़्यादा पैसा किसी एक वकील के पास चला गया, लेकिन ये एक फैक्ट बन के सामने आई है चीज़, जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है पार्टी के अपने लोगों की जानिब से, और वो इसके ऊपर इस तरह तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं कि ये एक ख़तीर रकम थी जो वोकला के पास गई है। ये किसी पार्टी फ़ंड में नहीं गई या किसी और तरह से नहीं गई। ये भी नहीं बताया गया कि ये अली अमीन गंडापुर ने हुकूमती ख़जाने से दिए या ज़ाती जेब से अदा किया। वो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि ज़ाती तौर पे भी वो पैसे देते हैं पार्टी को। तो जैसे भी है, लेकिन ये पैसा बड़ी तादाद में निकल के वोकला के पास गया। तो इन मुश्किल हालात में बहुत सारे वोकला ने पैसा बनाया है, रिच हुए हैं।